और वो अशोक कोल को मारने वाले लोग धमकी भी दे रहे थे कि अभी तो हमने अशोक को मारा है, अभी पता नहीं कितने को मारूंगा। तो उन लोगों का भीतर का जो जज्बा है वो जाग गया। उसने कहा अरे ये फिर से मारेंगे। तो फिर उन आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी एक टीम बनाई और जिस आदमी ने मारा था उसके घर में जाके उसको काट दिए और पुलिस के ऊपर भी हमला कर दिया। उसमें पुलिस का भी एक ब्राह्मण मारा गया। तो इस घटना में 2 ब्राह्मण और 1 कोल मारा गया। उस कोल को हम धन्यवाद देते हैं जिसने अपने मान सम्मान के लिए, अपने बाप के बदले के लिए ये घटना किया है और इसी की जरूरत है। कब तक सहते रहोगे? तो ये रीवा के पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल थे। बुद्धसेन पटेल ने जो कुछ भी कहा वो आपने सुना। उन्होंने मऊगंज की हिंसा को एकदम सही बताया और कोल परिवार को शाबाशी भी दी। आखिरकार बुद्धसेन पटेल का ये कहना कि कोल परिवार एकदम सही था, उन्होंने बदला लिया है, ये कहाँ तक सही है? दूसरी बात ये कि बुद्धसेन पटेल रीवा के सांसद रह चुके हैं और बसपा से रहे हैं। अब इसके पीछे की कहानी हम समझेंगे कि नेताजी ऐसा बोल रहे हैं तो किस वजह से बोल रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। क्या वाकई में नेताजी मौत पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बुद्धसेन पटेल जो है वो बसपा से है, यानी कि आदिवासी वोट बैंक जो है भारी भरकम मात्रा में है मऊगंज में, और मऊगंज के आदिवासियों को सहानुभूति की आवश्यकता भी है। आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि एक परिवार की वजह से पूरी की पूरी आदिवासी कम्युनिटी को गलत ठहराया जा रहा है। कई सारे लोग आदिवासियों पर एकदम से टूट पड़े हैं और नेताजी को ये मौका मिल गया है कि आदिवासियों को, मऊगंज के आदिवासियों को हम कंधा दे दें और कोल परिवार को सही ठहरा करके आने वाली फील्डिंग जमा ले, आने वाले चुनाव में फिर से सांसद बन जाए। ऐसा सपना होगा, सांसद बनने का होगा, नहीं तो विधायक बनने का होगा। मऊगंज जिला अब अलग हो चुका है तो मऊगंज पर नज़र है सभी नेताओं की, और इसमें से रीवा के जो पूर्व सांसद हैं बुद्धसेन पटेल, इनकी भी नज़र है। और आप सोचिए कि इस तरीके की भाषा शैली, अभी मऊगंज में जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी स्थिति को संभालने में लगातार लगे हुए, लगातार जुटे हुए हैं, ऐसे में एक जनप्रतिनिधि का ऐसा भाषण जो पूरी की पूरी कम्युनिटी को भड़का सकता है, वो भाषण देना, ये भाषण इन्होंने दिल्ली में दिया है। दिल्ली में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे नेताजी, और नेताजी ने बोला कि जो कोल परिवार ने किया है वो एकदम सही किया है। 2 ब्राह्मणों को मारा, एक पुलिस वाला भी उसमें शामिल था और एक ब्राह्मण युवक भी उसमें शामिल था, और मैं तो इसको सही ठहराता हूँ मऊगंज की घटना को। इस तरीके की भाषा शैली इन नेताजी की थी, इसके पीछे केवल और केवल एक ही कारण है, और कारण बड़ा स्पष्ट है कि नेताजी आदिवासियों पर राजनीति करेंगे, आदिवासियों के मसीहा बनेंगे। उसके बाद में मऊगंज से ये चुनाव लड़ने की फिराक में होंगे, जिसमें तमाम आदिवासी संगठनों को एकत्रित करके नेताजी चुनाव जीतने की फिराक में भी होंगे। और ये कड़वा है मगर सत्य है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि मऊगंज की जो घटना है उसमें मऊगंज के जितने भी आदिवासी लोग हैं वो सबके सब दोषी हैं, लेकिन आदिवासी परिवार ने, जिस परिवार ने इस घटना को अंजाम दिया है, उस परिवार को तो गलत बोलना पड़ेगा ना। कानून हाथ में लेना कहाँ तक ठीक है? कानून को हाथ में लेकर के आप एक एएसआई की हत्या कर रहे हैं, आप एक युवक की हत्या कर रहे हैं, उसको बंधक बना करके, उसको किडनैप करके। उसके बाद में आपका मसीहा बनने के चक्कर में, आपकी नज़रों में आने के चक्कर में नेताजी आप लोगों को भड़काने के सिवा और दूसरा प्रयास नहीं कर रहे हैं। आज के युग में कानून हाथ में लेना अपराध है, मतलब है, और इस बात को खुलेआम, खुले मंच से बोलना चाहिए। हर किसी जनप्रतिनिधि को सोच समझकर मऊगंज की घटना पर अपना बयान देना चाहिए। जितने बेकसूर आदिवासी लोग हैं, प्रशासन उसकी तहकीकात कर रहा है, और प्रशासन को तहकीकात करके जितने बेकसूर आदिवासियों को प्रशासनिक अधिकारियों ने गिरफ्त में लिया है, उनको आने वाले समय में
राहत जरूर मिलेगी, हमें कानून पर भरोसा है और होना भी चाहिए। मऊगंज की ये जो राजनीति है, मऊगंज की ये जो घटना है, इसमें किस किस का फ्यूचर बनेगा, किस किस का नहीं बनेगा, कौन कौन नेता चमकेगा, कौन कौन नेता नहीं चमकेगा, सभी लोग अभी से लग गए हैं। और चाहे वो ब्राह्मण लोग हो, चाहे वो आदिवासी लोग हो, ये ब्राह्मण और आदिवासी वर्सेस लड़ाई नहीं है, ये इन दोनों कम्युनिटी की लड़ाई नहीं है, ये केवल और केवल दो परिवार के बीच का झगड़ा था। झगड़ा जमीनी विवाद को लेकर हुआ था, उसको लेकर के पुलिस संतुष्ट नहीं कर पाई और पुलिस ने बता दिया कि भैया जो कोल युवक है उसकी हत्या केवल और केवल सड़क हादसे में हुई थी, लेकिन पुलिस ने शायद ठीक ढंग से समझाया नहीं, ये प्रशासन की गलती थी। उसके बाद में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल भी हुआ, इस घटना के बाद में कलेक्टर बदले गए, एसपी बदले गए, लेकिन नेताजी का यह बयान आया, इसमें बुरी तरीके से नेताजी इसलिए भी फंसे हैं क्योंकि अब इस वीडियो की तहकीकात प्रशासन करेगा। पूरी तरीके से प्रशासनिक अधिकारी इस वीडियो की पुष्टि करके हो सकता है कि नेताजी पर भी कार्रवाई करे, क्योंकि इस बयान के बाद मऊगंज में एक अलग सा माहौल पैदा हुआ है और ये माहौल धीरे धीरे शांत हो रहा था, लेकिन फिर से नेताजी जो है वो आदिवासियों के मसीहा बन करके उभर करके सामने आए और इन नेताजी ने तमाम आदिवासियों को भड़काने का एक तरीके से प्रयास किया है और कानून को इन पर भी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि का काम ऐसी स्थिति में शांति को संभालना है, शांति को स्थापित करना है, ना कि भड़काना। और इन्होंने पूरी की पूरी कम्युनिटी को भड़काने का प्रयास किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये सत्य है मगर कड़वा है। मैंने बोला है कि ये केवल और केवल दो परिवार के बीच की लड़ाई थी। इसमें क्या हो रहा है कि जितने भी ब्राह्मण नेता थे मऊगंज में, वो सब उभर कर सड़कों पर आए, न्याय की गुहार लगाने के लिए आए, वहाँ तक ठीक है, लेकिन कई लोग एक दूसरे को डांटने डपटने में लग गए, कई लोग राजनीतिक रोटियां सेकने लग गए। कई सारे आदिवासी लोग सड़कों पर आए इसलिए आए कि जो बेकसूर आदिवासी है, और इस घटनाक्रम में पूरे आदिवासी कम्युनिटी को बदनाम करना ये भी ठीक बात नहीं है। केवल और केवल जो दोषी परिवार है उसको उचित सजा मिले, ये सभी लोगों की मांग है, लेकिन उस मांग पर भी राजनीतिक रोटियां सेकना इन जैसे नेताओं के लिए एक मौका बन जाता है। और पटेल साहब जो है ये रीवा के पूर्व सांसद रह चुके हैं, बसपा से रह चुके हैं और आने वाले समय में अपना भविष्य तलाश रहे हैं केवल और केवल आदिवासी वोट बैंक के जरिए। इसके पीछे की कहानी यही है बॉस। तो प्रशासनिक अधिकारियों को इसमें उचित कार्रवाई करना चाहिए और न केवल कार्रवाई करना चाहिए, नेताजी को सबक भी सिखाना चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने भाषण दिया है, अगर वो भाषण सही पाया जाता है, दिल्ली के कार्यक्रम का ये भाषण है, और अगर ये भाषण सही पाया जाता है तो नेताजी पर भी उचित कार्रवाई होना चाहिए, उनको भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। वाकई में इस तरीके की घटनाएं जब होती है तो जो अपराधी है उस पर तो कानून के तरीके से, कानून के नज़रिए से, कानून के हिसाब से उसको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। चाहे लोग कितना ही बोल दे कि गलत नहीं था, वो भी तो ज़मीन के विवाद में उसकी भी तो हत्या हुई थी। अरे हत्या हुई थी तो भैया कोर्ट में जाना चाहिए था। आपको कानून पर भरोसा नहीं था तो कोर्ट पर तो होगा, कोर्ट उस पर कार्रवाई करता, लेकिन आपको कानून हाथ में लेने की आवश्यकता क्या थी? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल पूछा जाना चाहिए, आंखों में आंखें डालकर पूछा जाना चाहिए। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।